दोस्तों, हैप्पी प्रोग्रेस। सो गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन। किसी भी चीज़ की अच्छी शुरुआत मतलब वो काम आधा ख़त्म हो जाता है। सो ये कहने की बात है। आफ्टर ऑल काम तभी ख़त्म होता है जब आपके पास डिटर्मिनेशन हो और डेडिकेशन हो। सो आज के लेक्चर्स के लिए एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है कि इसका जो टाइटल है MS ऑफिस। सो एक्चुअली ये बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेशन है। सो इसमें बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके पहले कभी कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं किया या फिर एक हाथ दो बार किया है। सो इसलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सो ये लेक्चर उनके लिए है कि जिन्होंने इसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बार कंप्यूटर इस्तेमाल किया है। सो उनके लिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर इसके पहले किसी ने बहुत सारा कंप्यूटर यूज़ किया है और वो सिर्फ MS ऑफिस सीखना चाहता है, सो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर सकता है। तो मान के चलते हैं कि सारे बिगिनर्स है और उनके हिसाब से ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो सबसे शुरू में तो हम जो भी डिवाइस सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर। तो ये तो आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर ये डिवाइस का नाम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सिस्टम का नाम है, ठीक है। सो इस सिस्टम में अलग अलग डिवाइसेस है, कुछ को इनपुट कहते हैं, कुछ को प्रोसेसिंग और कुछ आउटपुट्स होते हैं। सो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अलग अलग डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर के सिस्टम में कंप्यूटर नाम का कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे पूरे इंडिया में इंडिया नाम का कोई नहीं है, मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में कंप्यूटर नाम का कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हम कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस आते हैं ना, पहले उसका एक इमेज और उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये एक डिवाइस होता है कंप्यूटर में, इसको हम बोलेंगे कीबोर्ड। ओके, मे बी आप सभी को ये पता भी होगा। सो कीबोर्ड में 105, 110, 101 इतने कीज़ होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का कीबोर्ड ले रहे हो, कौन से वर्जन का ले रहे हो। वैसे इसमें इतनी ध्यान देने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन सा भी कीबोर्ड ले आओ, उसमें ऑलमोस्ट सारी कीज़ होते हैं और सारे काम आप उसमें से कर सकते हो। इस कीबोर्ड पे जो कीज़ है उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उस अरेंजमेंट को लेआउट कहेंगे हम, ठीक है। सो इस कीबोर्ड पे जो कीज़ का अरेंजमेंट है ना, उसको क्वेरिटी लेआउट बोलेंगे हम। वाई क्वेरिटी? बिकॉज द फर्स्ट 5 लेटर्स QWERTY, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेरिटी लेआउट कीबोर्ड। तो इसमें बहुत सारी कीज़ है, हर एक की का यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, ये कीबोर्ड है, प्लास्टिक मेड है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, वो थ्योरी में हम सीखेंगे कीबोर्ड। सेकेंड डिवाइस इज़ दिस माउस। माउस को 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट होता है, राइट होता है और स्क्रॉल होता है। सो आपको माउस पूरा मूव करना होता है और जैसे आप मूव करते हो वैसे ये माउस पॉइंटर मूव होता है। सो इस माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ये माउस यूज़ किया जाता है। इसमें स्क्रॉल होता है कि ये आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा क्लिक करके आप इस तरह से पैन भी कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं माउस के बारे में। वैसे तो माउस हैंडलिंग जो है वो सीखने के लिए आपके पीछे कोई ना कोई गाइड होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं है तो कोई चिंता नहीं, आप भिड़ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे, क्योंकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सो आप भिड़ जाओ, स्टार्ट करो, अपने आप वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा माउस। तीसरा डिवाइस ये है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये कीबोर्ड और माउस जहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं ना, वो ये डब्बा, इसको हम कहेंगे सिस्टम यूनिट। बहुत से लोग इसे CPU कहते हैं। एक्चुअली CPU इसके अंदर छोटे 2 डिवाइस का सेट होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर और प्राइमरी स्टोरेज रैम, इन दोनों को मिला के CPU बोलते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो कवर है सिर्फ, इसे सिस्टम चैसिस, सिस्टम केस, बहुत कुछ हम कह सकते हैं। इसमें ज़रूरी है ये पावर बटन। देखो अभी ये सिस्टम केस जो है ये अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग बनाते हैं, इसलिए इसे मैच करते मत बैठना। हर सिस्टम पे आपको खुद होके ये पावर बटन ढूंढना होता है। कभी कभी ये ऊपर से भी होता है, लेफ़्ट साइड से भी होता है, राइट से भी। सो इसके बहुत सारे नखरे हैं, लेकिन इससे कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं। हमें ढूंढना है और प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आपका पावर चेक करो, ऊपर से आपने स्विच ऑन किया है या नहीं। ये शुरू होने के बाद यहाँ पे आपको पहला आउटपुट दिखाई देगा, ये है मॉनिटर।
सो मॉनिटर पे जो भी दिखाई देता है उसे कहेंगे हम डेस्कटॉप। एक्चुअली वो टेक्निकल वर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं ना, ये पूरा डेस्कटॉप सिस्टम है। हाँ, इसके अलावा एक लैपटॉप होता है, इसके अलावा नोटबुक होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे, लेकिन वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये है मॉनिटर, इस पर सॉफ्ट कॉपी हमें मिलने वाली है। जो भी काम हम करेंगे इस पर उसका आउटपुट मिलने वाला है। ये है उसके आगे प्रिंटर। प्रिंटर पे हमें हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी मीन्स कागज़ पे आपको प्रिंट होके वो कोई भी चीज़, कोई भी इमेज, कोई भी डेटा आपको मिलने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट प्रिंटर। फिर ये आपको पता होगा, ये हेडफोन्स है, ओके, इसमें आप गाने सुन सकते हो, सम प्राइवेट चीज़, और अगर पब्लिकली सुनाना चाहते हो तो ये है होम थिएटर। सो ये है कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन थ्योरी में हम वो कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये सीपीयू, ये मॉनिटर और ये प्रिंटर। अच्छा, कीबोर्ड पे एक दो चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। एक तो ये एक बटन, ओके, मतलब इसके फुल फॉर्म हम एक बार देख लेते हैं। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, CTRL का मतलब कंट्रोल, ALT का मतलब अल्टर। वही CTRL का बटन यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी है अल्टर। बाकी शॉर्ट फॉर्म्स कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी ये F1 मतलब फंक्शन होता है, F मतलब फंक्शन, ESC मतलब एस्केप, ESC मतलब एस्केप, नम लॉक है, नंबर लॉक वगैरह वगैरह। बाकी एक एक की का इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी के लिए कंट्रोल, यहाँ पे कुछ प्लस वगैरह है, वो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना। ये सबसे बड़ी वाली की जो है वो स्पेस है, इस पर नाम नहीं है इसलिए स्पेस। तो हम जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद आपको एक लॉगिन का स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे पासवर्ड आपको पूछा जा सकता है। अगर पासवर्ड पूछा है तो वो किसी से पूछ लो जिसने सेट किया है, पासवर्ड टाइप करो और एंटर प्रेस करो, स्टार्ट हो जाएगा। ये स्क्रीन आपको पहले सामने आने वाली है। इस पूरे स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहेंगे। इसमें जो ये इमेज दिखाई दे रहा है ना, एक झंडा ऐसा है विंडोज़ का, सो ये है वॉलपेपर। फिर एक छोटे छोटे जो भी है इसे हम कहेंगे आइकॉन्स, ठीक है। ये वर्ड का आइकॉन, पब्लिक डेस्कटॉप फोल्डर है, ये रिसाइकल बिन का आइकॉन, सो ये सारे हुए आइकॉन्स। नीचे है टास्क बार, ये टास्क बार है। सो जितने भी काम हमारे चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट टास्क बार। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी बटन है, वो है स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप सारी जगह पे सारी फाइलें खोल सकते हो। सभी जगह जाने की ये एक रास्ता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन हम यूज़ करने वाले हैं, रेगुलरली लेफ़्ट बटन। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम जो सीखेंगे ना वो है पेंट, क्योंकि हमें माउस हैंडलिंग सीखना है। सो माउस हैंडलिंग के लिए हम पेंट करेंगे। तो ये हुआ पेंट स्टार्ट। अगर आपको यहाँ पे पेंट नहीं मिल रहा है तो आप एक सिंपल काम कीजिएगा, सर्च में PAINT टाइप करना और कैसे तैसे यहाँ पे माउस लेकर आना और पेंट स्टार्ट करना। इसमें मतलब बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है हमारा वो ऐसा है कि कुछ कुछ लोगों को माउस इस तरह से मूव करना भी इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट जा सकता है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो सिर्फ एक आध घंटे के लिए होता है, ठीक है। एक घंटे के बाद आपको पूरा फ्रैंकली वो इस्तेमाल करने आ जाएगा, ठीक है। सो इनिशियली वो तकलीफ़ होगी, सह लो, स्टार्ट पे क्लिक करो, तकलीफ़ होगी, ओके, बहुत बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। और फिर इस तरह से वो पेंट ओपन होगा और फिर यहाँ पे उन्हें दो तीन चीज़ें करनी है, उससे उनका माउस फ्री हो जाएगा। सो स्क्रीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये पहले तो जो है वो इसे हम एप्लीकेशन कहेंगे। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है पेंट। पेंट में हम पेंटिंग करेंगे। जैसे बच्चा बचपन में पेंसिल से ड्राइंग करके सीखता है, वैसे हम यहाँ पे पेंटिंग करके माउस हैंडलिंग सीखने वाले हैं। ये हमारा पेंटिंग का एरिया है, ये हमारा पेज है और इस पर हम पेंटिंग करेंगे और सीखेंगे पूरा माउस हैंडलिंग। तो पेंटिंग करने के लिए जो भी टूल्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं इस बॉक्स में। इसे हम रिबन कहेंगे और रिबन में अलग अलग टूल्स है। उस टूल्स में से जो चाहिए उसे हम उठाएंगे। देखो, उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पेंसिल पे एक बार क्लिक किया तो उसका कलर चेंज हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। अब ये करेंगे हम ड्रॉ। अच्छा, ड्रॉ करने के लिए क्लिक करके आपको खींचना है, इसे हम कहेंगे ड्रैगिंग। क्लिक करके हम खींचेंगे, इसे क्या कहेंगे, ड्रैगिंग। सो इनिशियली आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, अगर पॉसिबल है तो सर्कल, देखो मेरा बहुत अच्छा है, फिर रेक्टेंगल, आपको जितना मुमकिन है, ठीक है, तो आपको वो ड्रॉ करना है। इरेज करने के लिए उसके नीचे एक इरेज़र है, तो आप धीरे से माउस लेके जाना,
इरेज़र पे और ये इरेज करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, ये इरेज़र बहुत छोटा हुआ, हमें इसे बड़ा करना है। तो कीबोर्ड पे हमने की देखी थी कंट्रोल CTRL, ठीक है। तो अभी हमें वो की प्रेस करके रखनी है, ठीक है। मैंने अभी कंट्रोल की प्रेस करके रखी है और उसके साथ हम प्रेस करेंगे प्लस, ठीक है। दोनों भी दबा के रखे थोड़ी देर के लिए और वो देखो बड़ा हो गया। हम अब क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जो भी हमने ड्रॉ किया वो इसे इरेज करेंगे। हो गया इतना। अब फिर से पेंसिल आएंगे, इस बार हम कलर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कलर सिलेक्ट करके कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखो अभी ये हमने कुछ ड्रॉ किया है, यूनिवर्सल पेंटिंग। तो इस तरह से कुछ पहाड़ और उसके बीच से ये सनराइजेस, ओके। ये दूसरा सन है, ये तीसरा सन है। एक आदमी के बहुत सन हो सकते हैं, तो हमारे पेंटिंग में क्यों नहीं हो सकते। तो ये है हमारे सन। इस तरह से कुछ किया। आपको इसमें कलरिंग करने के लिए ब्रश इस्तेमाल करना है, तो ब्रश पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, वो प्लस दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा है, फिर से एक बार कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, वही कंट्रोल प्लस, देखो बड़ा हो गया। अब फिर से एक बार कलर सिलेक्ट करो और जो आपको अच्छा लगे वो कलर फिलअप करो। मुझे पता है ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लेकिन अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ड्राइंग होने के बाद फिर से एक बार इरेज कर देना। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग रेडीमेड कुछ शेप्स दिखाई देंगे, उस पर आप जस्ट क्लिक करो और फिर यहाँ पे क्लिक करके खींचो, देखो परफेक्ट सर्कल आ गया। आपको रेक्टेंगल चाहिए, क्लिक करके आप परफेक्ट रेक्टेंगल ले सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगल ले सकते हो। पॉलीगॉन है, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और फिर जस्ट क्लिक करके क्लिक करके क्लिक करके क्लिक करके इस तरह से आपने ये स्टार बना दिया। फिर से इरेज कर देना। देखो अभी इसमें से जितना आपको आता है ना उतना करो पहले। तो इसमें सारे ऑप्शंस आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ माउस हैंडलिंग के लिए है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्रैक्टिकल में होता ही नहीं है, क्योंकि इसको अल्टरनेट्स बहुत सारे हैं। जैसे कुछ इमेज प्रोसेसिंग का इसका उसका काम है, तो इसके लिए बहुत प्रो एप्लीकेशंस है, जैसे फ़ोटोशॉप से, जैसे कोरल ड्रॉ है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ये सिर्फ हमें माउस हैंडलिंग के लिए सीखना है, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल टूल्स देख लेते हैं। अगर किसी को आता है ये चीज़ तो वो आगे की चीज़ें ट्राई कर सके। तो इसमें एक गोल ड्रॉ करेंगे हम। इसमें कलर भरने के लिए आप ये फिल विथ कलर ट्राई करो, ठीक है। फिर से इरेज करेंगे हम इसे। देखो अभी एक छोटी सी नई चीज़ सीखेंगे हम। पहले तो हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका कलर जो है हम ब्लैक करेंगे, ओके, ब्लैक करेंगे। अच्छा, ब्लैक हो गया। इसका जो बॉर्डर है ये हमें छोटा करना है थोड़ा सा। तो ये छोटा कहाँ से करेंगे, तो जैसे ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पे साइज़ आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप सेट कर सकते हो, छोटा मोटा कर सकते हो। तो अभी के लिए रहने देते हैं इसे। इसमें हमने एक कलर भरा, ठीक है, ब्लैक कलर भर दिया। हमें यहाँ और एक बॉक्स चाहिए और हमने वो ड्रॉ किया। अभी बताओ कि ये जो छोटा ब्लैक बॉक्स है ये इसमें बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, ओके, बैठेगा या नहीं। सो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारा सिलेक्शन वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसकी वजह से जो उसकी बॉर्डर है वो सिलेक्शन के पीछे जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे वाइट है, तो हमें ये सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट करना है। सिलेक्शन वी नीड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट। तो हम सिलेक्ट के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का बटन है, ठीक है। तो ये होगा ट्रांसपेरेंट। अब देखो आया समझ में। आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा, तो इसका देखो ये फ़ायदा है। हम इसे अब सिलेक्ट करेंगे, किया सिलेक्ट, कीबोर्ड पे हमारे कंट्रोल की है, फिर से वहीं पे, तो हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे अभी और उसे क्लिक करके नीचे खींचेंगे। प्रॉपर से रख दिया, कंट्रोल छोड़ दिया अभी, ठीक है। बाजू क्लिक किया, फिर से पूरा सिलेक्ट किया, अब फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये देखो ये हो गया 1 के 2, फिर 2 के 4, फिर 4 के 8, फिर ये
ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन पॉपुलेशन। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एक और चीज़ करेंगे हम छोटी सी, फिर से वही, लेकिन इस बार उसका जो लाइन है ना पिक्सल वो छोटा करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिर से। इस बार कंट्रोल की जगह हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे शिफ्ट की ढूंढना और प्रेस करके रखना, और इस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके खींचना। सो ऐसे आपको कुछ मिलेगा। इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा लगता है। क्यों है ये, क्या है ये? सो आप इससे कुछ अच्छा बना सकते हो तो बना। यहाँ पे रोटेट का एक टूल है, ठीक है, तो इसका क्या है, तो एक फिर से एक अच्छा वाला इमेज हम बनाएंगे। एक बहुत महान कलाकार की कला है ये, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हंसो मत सिर्फ। ठीक है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, किया, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसे सामने इसकी कॉपी कर लेंगे। यहाँ रोटेट में फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और इसे इस तरह से एक दूसरे के सामने ला के रखेंगे। फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसकी और एक कॉपी बनाएंगे, रोटेट फ्लिप वर्टिकल। इसकी और एक कॉपी बनाएंगे हम, साइड में ले लेंगे, रोटेट लेफ्ट 90, और इस तरह से इसे रख देंगे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सॉफ्टवेयर का छोटा सा बग है इसमें, लेकिन ये इस तरह से बन गया है। अगर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है तो आप ये वीडियो थोड़ा सा 2 बार 3 बार सुन के ये कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आपको माउस हैंडलिंग अच्छे से आना चाहिए। बस उसके लिए आप जितनी भी ड्राइंग करोगे, जितने भी स्क्रीन काली करोगे, उतना अच्छा है। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले आप एक चीज़ करके रखना, स्टार्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे साथ ही में आपको एक नोटपैड भी मिलेगा। ठीक है, नोटपैड पे क्लिक करना और यहाँ पे एक कर्सर आएगा और कीबोर्ड पे से आपको आपका नाम टाइप करना है पूरा। 2-3 बार टाइप करो, नीचे ABCD Z तक टाइप करो। आपको कोई पैराग्राफ इंग्लिश किताब में मिलता है तो पूरा पैराग्राफ टाइप करने की यहाँ पे कोशिश करना। कीबोर्ड पे थोड़ा सा यूज टू होने के लिए ये एप्लीकेशन आप यूज़ करो। स्टार्ट पे क्लिक करोगे, नोटपैड। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिला तो NOTEPAD टाइप करो, ये आपको स्टार्ट में मिल जाएगा। वैसे इसका ऑफिशियल लोकेशन ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज और यहाँ पे होता है। नोटपैड किधर है? ठीक है, किसी ने उड़ा दिया शायद से, लेकिन पेंट भी यहाँ होता है, नोटपैड भी आपको यहीं पे मिलेगा, वर्डपैड भी यहीं पे है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा बेसिक लेक्चर। थैंक यू, हैप्पी प्रोग्रेस।